फर्रुखाबाद के राम आसरे 2 महीने पहले फसल लगाकर गांव से शहर आए थे। फसल का हाल जानने के लिए भाई को फोन किया और साथ में ये भी बताया कि फसल कटाई पर गांव लौटेंगे। लेकिन भाई ने बताया कि बरसात की कमी से फसल खराब हो गई है। ऐसे में गांव आने की जरूरत नहीं है और उनके लिए भी शहर में काम ढूंढें। यूपी के फर्रुखाबाद में इस साल औसत के मुकाबले 80% कम बरसात हुई है। लेकिन ये समस्या किसी एक जिले की नहीं, राज्य के 75 में से सिर्फ 10 जिलों में सामान्य बारिश है। 64 जिलों से मानसून रूठा हुआ है। और यूपी ही क्यों, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का भी यही हाल है। और इन सभी राज्यों में लाखों लोग ऐसे होंगे जिनकी कहानी फर्रुखाबाद के राम आसरे से मिलती है। खरीफ फसलों का घटा हुआ रकबा इसकी गवाही भी दे रहा है। धान हो, दलहन हो या तिलहन, सभी की खेती पिछले साल से घटी है। मॉनसून की बरसात के बिगड़े संतुलन और खरीफ की खेती में आई कमी ने उन सभी कंपनियों के लिए चिंता बढ़ा दी है जो ग्रामीण मांग के सहारे अपनी सेल बढ़ाने की सोच रहे थे। एफएमसीजी, पेंट, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल ऐसे सेक्टर हैं जिनके कारोबार का बहुत बड़ा हिस्सा ग्रामीण मांग पर टिका है। लेकिन कुछ राज्यों में बहुत कम और कुछ में बहुत ज्यादा बरसात ने खरीफ उत्पादन घटने की आशंका को बढ़ा दिया है, जिसका असर ग्रामीण आय और मांग पर पड़ेगा। बीते रबी सीजन के दौरान भी गेहूं की पैदावार में कमी आई। गेहूं का दाम बढ़ने के बावजूद किसानों को फायदा नहीं हुआ, उल्टे गांव में मांग घट गई। टू व्हीलर्स और एफएमसीजी प्रोडक्ट की सेल अभी तक कोरोना से पहले वाले दौर में नहीं आई है। बीते जुलाई में टू व्हीलर्स बिक्री की तुलना अगर 2019 की जुलाई में हुई सेल से करें तो बिक्री 28% कम है। नीलसन के आंकड़े बताते हैं कि जून तिमाही के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी प्रोडक्ट की डिमांड 2.4% घटी है। रेटिंग एजेंसी इकरा की रिपोर्ट कहती है कि सितंबर और दिसंबर तिमाही के दौरान देश में ज्वेलरी की मांग में 8 और 15% गिरावट आ सकती है। ये सभी सेक्टर ऐसे हैं जिनके कारोबार का भविष्य ग्रामीण मांग पर टिका होता है। अगर गांव में कमाई बढ़ेगी तो ऑटो, एफएमसीजी प्रोडक्ट, पेंट और ज्वेलरी की मांग बढ़ेगी। लेकिन इस बार मॉनसून के बिगड़े संतुलन ने इन सभी सेक्टर्स के सामने चुनौती खड़ी कर दी है और ये चुनौती देश की इकोनॉमी पर भी भारी पड़ सकती है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार।